हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं और इस ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इट इज़ वेरी थिन स्किन कवरिंग द सेल। ये बहुत पतली स्किन या चमड़ी कहें जो कवर करे होती है सेल्स को। अब बात करें, देयर आर वेरी टिनी होल्स, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एंड इट इज थस पोरस, और ये एक छिद्रित संरचना होती है। ओके, मतलब बहुत सारे छिद्र इसमें होते हैं, पोरस स्ट्रक्चर, जैसे कि हमें इसमें दिखाया गया है। यहाँ देखो, ये साइटोप्लाज्म इसका अंदर की तरफ, ये न्यूक्लियस इसका सेंटर की तरफ, स्मॉल टेम्परेरी जो वॉक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वॉक्यूल्स। ओके, ये सेल मेम्ब्रेन आउटर पार्ट इसका ये यहाँ पे ये एनिमल सेल्स में दिखाया गया है। और बात करें जैसे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट जो आउटर मोस्ट जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। अब बात करें ये न्यूक्लियस जो लार्ज परमानेंट वॉक्यूल्स हैं, जो भाई प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े होते हैं। थिक वाल, एक मोटी वाल है जो प्रोटेक्टिव लेयर है। अब बात करें जो सेल मेम्ब्रेन है जो इंटरनल इसके सिचुएटेड है, ये प्लांट सेल का एग्जांपल है। अब बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन, जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन जो होती है वो निम्न फंक्शन देती है। जैसे बात करें, प्लाज्मा जो सेल है वो क्या करती है, इट प्रोटेक्ट द सेल, ये सेल्स को प्रोटेक्ट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये जो बात करें प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये सेल है कोशिका को क्या करती है, एक आकार देती है ना। अब बात करें, इट अलाउज मटेरियल टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू ए टिनी होल, ये कोशिका जो मटेरियल्स जो होते हैं, आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनको एंटर करने और बाहर छोड़ने के लिए क्या करती है, एंटर एंड बात करें लीव द सेल थ्रू द टिनी होल्स, छोटे छोटे छिद्रों से अंदर एंटर व बाहर कर छोड़ने के लिए ये प्रेरित करती है। बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटो मीन्स होता है हॉलो, है ना, एंड प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। मीन्स बात करें कि जो साइटो कोशिका जो द्रव्य होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बात करें कि द साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस, ये एक जेली की तरह, साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली की तरह, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ओके, अब बात करें मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल्स, सेल्स के अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल्स मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अब बात करें मोस्ट ऑफ द जो स्पेस होते हैं सेल्स के अंदर, इट ऑक्यूपाइज द स्पेस, ये जगह घेरते हैं किसके अंदर, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर ये जगह घेरते हैं और बीच में मतलब इसको कवर करे रखते हैं। और बात करें जो ऑल द लाइफ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो जितने भी लाइफ के फंक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। एंड द साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी इंपॉर्टेंट टिनी कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म में बहुत से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स, जिसे बात करें ऑर्गेनेल्स जो अंगक, कोशिका अंगक कहते हैं, जो कि क्या कहते हैं, विच परफॉर्म द वेरियस लाइफ फंक्शन, जो कि कई लाइफ के जो फंक्शन हैं वो देते हैं। अब जैसे भाई न्यूक्लियस की बात करें तो प्लूरल जो इसका वर्ड है वो है न्यूक्ली, ये न्यूक्ली वर्ड से बना है। और न्यूक्लियस मीन्स होता है कर्नल, मतलब जो केंद्रित। तो बात करें देखो, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, ये इनसाइड द सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सराउंडेड द साइटोप्लाज्म, किससे, सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है। और बात करें द न्यूक्लियस इज द बॉस ऑफ द सेल, जो केंद्रक है वो क्या है, बॉस ऑफ द सेल है। एंड जस्ट लाइक योर स्कूल प्रिंसिपल, और आपके स्कूल के प्रिंसिपल के समान है। अब बात करें, एज द प्रिंसिपल कंट्रोल एवरीथिंग टेकिंग प्लेस इन द स्कूल, जैसे बात करें जो प्रिंसिपल है वो कंट्रोल करता है एवरीथिंग टेकिंग प्लेस इन स्कूल, सब कुछ चीज़ों को जैसे कि स्कूल में, तो वैसे ही बात करें न्यूक्लियस है वो शायद सब चीज़ कंट्रोल करता है सेल का, है ना। तो बात करें मोस्ट सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस, बहुत सी सेल्स का एक ही न्यूक्लियस होता है। और सेल्स लाइक मसल्स, जैसे मसल्स की बात करें तो इनके एक या एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियस है वो हो सकते हैं। अब डू यू नो रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस,
एट मैच्योरिटी, कि भाई जब रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो जो मच्योर हो जाती हैं वो सेल्स, तो उनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, अब बात करें न्यूक्लियस इज ए स्पेरिकल बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स। न्यूक्लियस क्या है? एक स्पेरिकल बॉडी है। न्यूक्लियस क्या है? एक स्पेरिकल बॉडी है जो कि कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स, जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, न्यूक्लियर शेप और न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर शेप और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करें न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, तो न्यूक्लियस के अंदर ये सब स्पेरिकल बॉडी शेप कंसिस्टिंग है, स्पेरिकल बॉडी पार्ट्स होता है न्यूक्लियस। उसके 4 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और बात करें जिसे और क्रोमोसोम्स। अब इसके आगे हम देखते हैं, देखो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि द क्रोमोसोम उसी का ही पार्ट है। अब जो न्यूक्लियस में ही देख रहे हैं कि द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर, जो न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग लेयर होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इट सेपरेटेड द न्यूक्लियस, और ये क्या करती है? इट सेपरेटेड द न्यूक्लियस, ये केंद्रक को अलग करती है साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियस को अलग करती है साइटोप्लाज्म से। और बात करें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है लाइक द सेल, जैसे सेल की बात करें तो मेम्ब्रेन इज पोरस हैविंग टिनी होल्स, वो छिद्रित होती है, पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब बात करें कि इन इट विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, और जिसके अंदर बात करें इन इट विच, जिसके अंदर हम अलाउ टू एक्सचेंज के लिए अलाउ करते हैं सब्सटेंस को बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो सब्सटेंस को एक्सचेंज के लिए हम अलाउ करते हैं। अब बात करें कि द जेली लाइक फ्लड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, जो जेली लाइक जो फ्लड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब बात करें क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोई आर द प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जो क्रोमोसोम और जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो किस में होते हैं? प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब बात करें जो न्यूक्लियस इज द स्मॉल स्पेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो सबसे छोटा भाग है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ओके, अब बात करें क्रोमोसोम, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक छड़नुमा संरचना होती है क्रोमोसोम, विच कैरी नंबर ऑफ जीन्स, जिसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें द क्रोमोसोम एंड द जीन्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, जो क्रोमोसोम एंड द जीन्स जो होते हैं प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, उनको जीन के द्वारा आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब बात करें दैट्स इज फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, जैसे पेरेंट्स से चिल्ड्रन को, तो बात करें द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन ए सेल डिवाइडेड, क्रोमोसोम हम जब ही देख सकते हैं जब क्या होती है? कोशिका डिवाइडेड होती है, सेल डिवाइडेड होती है। अब बात करें फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस अगर हम देखें कि न्यूक्लियस की क्या फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर अपना आता है, देखो द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मीन्स जो फंक्शन में जो उसका जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस का, तो उसका मेन काम यही है कि वो ट्रांसमिशन करता है, स्थानांतरण करता है किसका? करेक्टर्स को एक से दूसरी जनरेशन, जैसे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, जैसे पिता से पुत्र में, माता पिता से पुत्र में या पुत्री में जो अपने लक्षण है उनको क्या करता है? स्थानांतरित करता है, ट्रांसमिशन करता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ ऑल द लाइफ फंक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल्स, और जो लाइफ के जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे एटीपी फॉर्मेशन है, श्वसन है, रेस्पिरेशन है, एब्जॉर्वेशन है, तो ये जितने भी जो प्रोसेस है, इमल्सिफिकेशन है, तो ये जितने भी जो लाइफ की जो प्रोसेसेस होती हैं वो सेल्स की बात करें सेल्स के अंदर होती हैं, और जो न्यूक्लियस है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे न्यूक्लियस में काफ़ी सारे जैसे एंजाइम होते हैं या फिर कुछ ऐसी जो राइबोसोम वगैरह, जो भी एनी अदर पार्ट्स हैं जो इन सब कंट्रोल करने का काम, जो इनको एनर्जी देने का काम न्यूक्लियस करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, न्यूक्लियस वगैरह इनकी स्ट्रक्चर को बनाइए, अपनी कॉपी बुक वगैरह में सबको अच्छे से रीड करें।
अच्छे से आप इनको बनाएं, इनकी स्ट्रक्चर्स को, इनके काम याद रखें, आगे आपके बहुत काम आएंगे, नीट IIT लेवल तक काम आएंगे आपके। ओके।